Hello everyone, welcome to OL Expert Target Term 2 free live classes, and this is your 20th session on calculus. Calculus में भी हम लोग क्या कर रहे थे, इंटीग्रल्स, एंड वी स्टार्टेड इनडेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट हो चुका है. अब हम लोग कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल. तो डेफिनेट इंटीग्रल में भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर ली थी. फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज हम लोग ने डिस्कस कर ली थी. एंड ये फर्स्ट वन इज जिसको पी नॉट कह रहे थे, ए टू बी में अगर एफ एक्स का इंटीग्रल करें, इफ वी चेंज द वेरिएबल एक्स की जगह कोई अदर वेरिएबल ले ले, सपोज टी, तो इंटीग्रल की वैल्यू अनचेंज रहेगी अगर फंक्शन न बदले, ओनली वेरिएबल बदले. एंड सेकेंड, ए से बी में एफ एक्स का इंटीग्रल अगर है, अगर हम लिमिट इंटरचेंज करें, अपर लोअर लिमिट को इंटरचेंज करें, तो इंटीग्रल की ओनली साइन चेंज होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन्स सेम. अच्छा, इसमें एक पर्टिकुलर केस ले लिया जाए जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, बट इट इज अगेन इंपॉर्टेंट. बी और ए इक्वल सेलेक्ट कर लिया जाए. प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी सेज ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, माइनस टाइम्स बी टू ए एफ एक्स डी एक्स. अगर इसमें हमने ए और बी इक्वल सेलेक्ट किया, बी इक्वल टू ए कर दिया, तो ए टू ए बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स, और इधर भी बी की जगह ए करेंगे तो माइनस टाइम्स ए टू ए बन जाएगा. तो दोनों साइड सेम इंटीग्रल आ रहे हैं बट अपोजिट साइन के साथ. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. ट्रांसपोज दिस क्वांटिटी टू द राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो ये इधर आके 2 टाइम्स हो जाएगा. सेम क्वांटिटी ऐड होगा, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. जब इसको इधर ट्रांसपोज किया तो राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है. नाउ डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया. 2 से डिवाइड करेंगे ए टू ए में, यानी अपर और लोअर लिमिट सेम है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है. इसको दिमाग में बैठा लीजिए. एंड थर्ड वन विच इज डिनोटेड बाई P2, ए टू बी में एफ का इंटीग्रल अगर हम लिख सकते हैं, इट इज ए टू सी, नॉट बी टू सी, ए टू सी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो दो इंटीग्रल के सम में ब्रेक कर सकते हैं. इसको जनरलाइज भी किया था, मोर देन 2 भी लिख सकते हैं. वी कैन सेलेक्ट मोर वैल्यूज, जैसे सी डी ई ब्रेक करना चाहें, तो ये प्रॉपर्टी हमारी जो थर्ड है, ए टू बी में एफ एक्स का इंटीग्रल जनरलाइज कर सकते हैं, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू डी एफ एक्स डी एक्स प्लस डी टू ई एफ एक्स डी एक्स. जितने ब्रेक करना चाहें ब्रेक कर लीजिए. जो भी लास्ट होगा, ई सपोज लास्ट है तो लोअर लिमिट ई, एंड द अपर लिमिट जो होगी फाइनल वाले की वो बी बनेगी ऑलवेज, एफ एक्स डी एक्स. इन सब का सम इसी सिंगल इंटीग्रल के इक्वल होगा. तो ये वैसे तो सी डी ई कुछ भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे इंटरवल ए बी के अंदर हो या बाहर हो, ये डिस्कस किया था. बट ये प्रॉपर्टीज तभी हमारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाएंगी, इधर सी डी ई पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मिले या फंक्शन इन पे रूल बदल रहा हो. तो हम लोगों ने इस पे लास्ट सेशन में क्वेश्चंस भी किए थे. अब हम लोग ले रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टी 4 P3 से डिनोटेड है. सारी अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ऑल आर इंपॉर्टेंट. प्रॉपर्टी नंबर 4 विच इज डिनोटेड बाई P3 ईयर, क्योंकि P नॉट से स्टार्ट है. ए टू बी में एफ एक्स का इंटीग्रल, प्रूफ भी समझते चलिए. ए टू बी में ही इंटीग्रल की लिमिट सेम है, एक्स को हम रिप्लेस करा सकते हैं लिमिट का सम माइनस एक्स से. वी कैन इंटरचेंज एक्स बाई द सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स. तो फंक्शन वही रहेगा बट एक्स की जगह क्या ले रहे हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स. ये दोनों इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी. चाहे तो प्रूफ भी देख लीजिए इसका. प्रूफ देखिए, टेक एलएचएस. एलएचएस ले लिया हमने. व्हाट इज एलएचएस? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. इस पे सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं. पुट, क्या सब्सटीट्यूशन है वो अगर रिजल्ट याद है तो रिजल्ट देख करके आपको क्लिक करेगा क्या सब्सटीट्यूशन करना चाहिए. तो हमें क्या बनाना है, फंक्शन में वेरिएबल बनाना है ए प्लस बी माइनस एक्स. तो पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टी. एक्स की जगह टी ले लिया, कोई नया वेरिएबल, यू कैन यूज वाई ऑल्सो. तो डेरिवेटिव कीजिए, ए एंड बी कॉन्स्टेंट है, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी. क्या आ गया, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी. अब देखिए, ए टू बी लिमिट भी बदलेगी. जब एक्स ए पुट करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी. चेक कर सकते हैं आप.
जब आपने एक्स ए पुट किया तो ए से ए कैंसिल होगा, टी इधर ट्रांसपोज करेंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी बी। सिमिलरली जब एक्स बी पुट करेंगे तो टी आ जाएगा ए, एंड एक्स को रिप्लेस करा रहे हैं ए प्लस बी माइनस टी से, और डी एक्स है माइनस डी टी, डी एक्स इज माइनस डी टी, माइनस बिफोर इंटीग्रल साइन लिख दी। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की, अभी आपको दिखाई भी, कि अगर हम लिमिट इंटरचेंज करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, ओनली साइन बदल जाती है। अगर b टू a को a टू b बनाया जाए तो नेगेटिव साइन आ जाएगी, और एक नेगेटिव ऑलरेडी है तो दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो लिमिट b टू a को a टू b बना ले, नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा और नेगेटिव पहले से था पॉजिटिव हो जाएगा, f ऑफ a प्लस बी माइनस टी डी टी। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम देखिए प्रॉपर्टी 1 यहां यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी 1 क्या थी? वेरिएबल बदले फंक्शन वही रहे, इनडेफिनिट इंटीग्रल तो अलग वैल्यू देगा बट डेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू सेम आती है। तो हम वेरिएबल बदल सकते हैं, t को रिप्लेस करा करके वापस x ला सकते हैं। तो रिप्लेस वेरिएबल फ्रॉम t टू x, t से वेरिएबल, दिस इज पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन है, t से वेरिएबल बदल के हमने x कर लिया। यही तो प्रॉपर्टी 1 है, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और यही हमें प्रूफ भी करना था। देखिए राइट हैंड साइड आ गया, सिंपल से प्रूफ है। प्रूफ अगर आपको रिजल्ट याद है, प्रूफ जो छुपा होगा उसका वो उसी रिजल्ट में छुपा होगा। रिजल्ट को देखते हुए आपको क्लिक करेगा कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, अदरवाइज आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है। फंक्शन होता तो देखते कोई जनरल, अगर हमारे पास रिजल्ट है तो जब तक आपको प्रूफ नहीं याद होगा आपको क्लिक नहीं करेगा कि किस डायरेक्शन में आगे प्रोसीड करें। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो है इसी का पर्टिकुलर केस भी बोल सकते हैं। देखिए इसी प्रॉपर्टी में अगर हमने, देखिए जो अभी हमने प्रॉपर्टी करी, ये सपोज कीजिए हमने प्रूफ कर ली, तो हमने यहां पे किया b को 0 सेलेक्ट कर लिया, पुट b इक्वल टू 0 इसी प्रॉपर्टी में, तो क्या बन जाएगा ये a टू 0 एफ एक्स डी एक्स, b को 0 सेलेक्ट कर लिया, a टू 0 एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अगर लिमिट इंटरचेंज करें तो नेगेटिव क्रिएट हो जाता है, माइनस टाइम 0 टू a, लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। और यहां पे भी लिमिट इंटरचेंज कीजिए तो यहां पे भी नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। देखिए यही हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। चाहे तो हम इंडिपेंडेंट प्रूफ भी दे सकते हैं, ये तो हमने प्रीवियस रिजल्ट को यूज किया, इसका एक इंडिपेंडेंट प्रूफ भी हो सकता है। प्रॉपर्टी 5 जिसको हम P4 से डिनोट कर रहे हैं, LHS ले लिया, हमने कहा आपको रिजल्ट याद है तो आपको क्लिक करेगा किस डायरेक्शन में हमें आगे प्रोसीड करना है। 0 टू a में fx का इंटीग्रल, जैसे इसमें अगर हमने इसका प्रूफ किया तो x को किससे रिप्लेस कराया, a प्लस बी माइनस टी से, इसको देख करके क्लिक किया। अगर ये रिजल्ट याद है तो इसमें x को किससे रिप्लेस कराएंगे, a माइनस एक्स से। तो पुट x इक्वल टू a माइनस टी, a माइनस टी, तो dx कितना हो गया माइनस डी टी, f को हमने क्या रखा a माइनस टी, dx हो गया माइनस डी टी, तो माइनस साइन बाहर लिख दी। अब यहां पे देखिए x अगर 0 रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी a, और x अगर a रखेंगे तो a से a कैंसिल, t 0। लिमिट हो गई a टू 0, हमें प्रूफ करनी है 0 टू a, तो लिमिट चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी 2। तो जैसे ही लिमिट चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो नेगेटिव क्रिएट होता है और नेगेटिव ऑलरेडी है तो प्लस बन जाएगा, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस टी डी टी। अब वेरिएबल बदलने वाली प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी 1 लगा दी यहाँ पे। प्रॉपर्टी 1 से हम वेरिएबल बदल सकते हैं, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। आई होप आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट समझ में आए। उसी में ही अगर हमने b को 0 सेलेक्ट कर लिया तो अब भी प्रूफ हो गया, और एक इंडिपेंडेंट प्रूफ दिया, एग्जैक्टली वैसे ही प्रूफ होगा जैसे इसका दिया था। यहाँ पे x को रिप्लेस कराया था a प्लस बी माइनस टी से। प्रूफ अगर आपको रिजल्ट याद है तो x को किससे रिप्लेस कराएंगे, a माइनस टी से। लास्ट में t की जगह वापस x ला देंगे, वेरिएबल बदला जा सकता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये थी हमारी नेक्स्ट वन। फर्दर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 विच इज डिनोटेड बाई P5, 0 टू 2a। ध्यान दीजिएगा ये दो प्रॉपर्टीज जनरली स्टूडेंट को कंफ्यूज करती हैं, कंफ्यूजिंग होती भी हैं, बट आपको वो क्लियर हम बताएंगे कि किस तरह से आपको यहां पे 2a ऑलवेज थोड़ा ही दिखेगा,
मान लीजिए लिमिट 0 टू पाई दिया है, इसको हम 0 टू ए भी रीड कर सकते हैं, ये 0 टू 2a भी रीड कर सकते हैं। अगर हमने 0 टू a रीड किया तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, और 0 टू 2a रीड किया तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसके 0 टू a रीड करें कि 0 टू 2a? इसी टाइप की प्रॉब्लम में ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो वो सारा कुछ क्लियर होगा यहाँ पे, कब हमें 0 टू पाई टाइप की लिमिट है तो इसको 0 टू a रीड करना है, कब 0 टू 2a रीड करना है। ध्यान से देखते रहिएगा और लेक्चर सारे अटेंड कीजिएगा, अदरवाइज ये कंफ्यूजन फिर से बनी रह जाएगी। पहले तो हम प्रॉपर्टीज का प्रूफ देख रहे हैं, तो यहाँ 0 टू a दिख रहा था तो उसके अकॉर्डिंग प्रूफ की, 0 टू 2a दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी f ऑफ x dx, 0 टू a f ऑफ x dx प्लस 0 टू a अगेन f ऑफ 2a माइनस x dx। प्रॉपर्टी 5 समझ में आई, तो प्रॉपर्टी 6 उसका स्पेशल केस है, वो भी समझा देंगे कैसे। तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज 0 टू 2a fx dx। अब इसको हम ब्रेक करें प्रॉपर्टी नंबर 3 से, जिसको हमने P2 से डिनोट किया था कि 0a से b में fx के इंटीग्रल को हम बीच में कोई पॉइंट है c, बीच में हो या कहीं हो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम जनरली लेते बीच में ही है, कोई a से b के बीच में। बट इट डजंट मीन कि बीच में होगा तभी प्रूफ होगा, विदाउट अगर इस इंटरवल के बाहर लेंगे तब भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है और प्रूफ भी होता है। तो a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx, ये थी प्रॉपर्टी हमारी। प्रॉपर्टी 3 जिसको P2 से डिनोट कर रहे थे वही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो इसको 0 टू 2a है तो 0 टू a fx dx प्लस a टू 2a fx dx, बाय दिस प्रॉपर्टी ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला पार्ट तो हमें रिक्वायर्ड है, प्रूफ देख लीजिए 0 टू a fx dx रिक्वायर्ड है, ओनली वी हैव टू चेंज दिस, और इन दोनों को इक्विवेलेंट दिखा दे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x क्रिएट करना है, बाकी सब तो आ रहा है, और a टू 2a fx आ रहा है। तो अगर हमने इन दोनों को इक्वल दिखा दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको इसके इक्विवेलेंट दिखा दिया तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अब हमारा पर्पस है खाली इन दोनों को इक्वल दिखाना। चलिए स्टार्ट करें। तो ये वाला पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, a टू कंसीडर a टू 2a fx dx, a टू 2a fx dx। अब देखिए हमने पहले ही कहा कि प्रूफ क्लिक तभी करेंगे किस डायरेक्शन में प्रोसीड करें जब तक आपको रिजल्ट नहीं याद हो। अगर आपने रिजल्ट नहीं याद किया तो आपको समझ में नहीं आएगा किस डायरेक्शन में प्रोसीड करें। रिजल्ट याद है, एक्चुअली हम दिखाना क्या चाहते हैं, f ऑफ 2a माइनस x। तो क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट, अब तो समझ में आ गया, x को हमें 2a माइनस t लेना है, वेरिएबल नया लेंगे, हमें 2a माइनस x चाहिए, नया वेरिएबल लेंगे, t लिखिए, y लिखिए, u लिखिए, कोई इशू नहीं है। dx कितना आ गया, माइनस dt। तो जैसे ही हमने यहां पे सब्सटीट्यूशन किया, लिमिट भी बदलेगी, लिमिट चेंज कर रहे हैं। x को क्या ले रहे हैं हम लोग ने, x को लिया हम लोगों ने 2a माइनस t, और dx बना है माइनस dt, तो यहाँ dt लिख दिया, नेगेटिव बाहर साइन ले ली। अब देखिए लोअर लिमिट a है, जैसे ही हमने यहाँ a पुट किया x की जगह, तो t इधर जाएगा, a इधर जाएगा, t इक्वल टू 2a माइनस a विच इज a। और जैसे ही हमने x को अपर लिमिट यानी 2a पुट किया, 2a कैंसिल, t आ जाएगा 0। लिमिट आ गई a टू 0, और हमें क्रिएट करनी है 0 टू a, और नेगेटिव है, इनको इंटरचेंज करेंगे, नेगेटिव क्रिएट होगा और एक नेगेटिव पहले से ही है, तो ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्या बन गया ये, जैसे ही हमने लिमिट इंटरचेंज करी, a टू 0 से 0 टू a बनाई, नेगेटिव क्रिएट होगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, f ऑफ 2a माइनस t dt। अब वेरिएबल बदलने वाली प्रॉपर्टी देख लीजिए, वेरिएबल बदला जा सकता है, 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx। तो इस पार्ट को इसके इक्विवेलेंट दिखा दिया, ये तो आ गया था सेम, अब इसको रिप्लेस करा दिया इससे, क्योंकि इक्वल दिखाया है, ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। समझ में आ गई होगी, आई होप आपको क्लियर हो रही होगी कि प्रॉपर्टी का प्रूफ कैसे लिखना है। अब नेक्स्ट जो है हमारी, वो इनके स्पेशल केस हैं। देखिए इसी में यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा, अगर कोई फंक्शन इस तरह से सेलेक्टेड है, ये एक जनरल केस है, मतलब f ऑफ 2a माइनस x कुछ भी वैल्यू दे सकता है। फंक्शन x को हमने किससे रिप्लेस कराया, 2a माइनस x से, ये कुछ भी वैल्यू दे सकता है। f ऑफ 2a माइनस x fx भी बन सकता है, यहाँ dx नहीं होगा। f ऑफ 2a माइनस x fx भी हो सकता है,
एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स भी हो सकता है, या दोनों में से कुछ भी ना क्रिएट हो। कुछ भी नहीं क्रिएट हो रहा है तो आप ये वाली अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स नीदर एफ एक्स बन रहा है नॉर माइनस एफ एक्स बन रहा है, तो आप प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कहीं एफ एक्स बन जाए तो इसको हम एफ एक्स लिख लेंगे, अगर बन रहा है तो इसको एफ एक्स लिख सकते हैं, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। देखिए 0 टू a एफ एक्स का इंटीग्रल, 0 टू a एफ एक्स का इंटीग्रल, तो दोनों सेम है तो ऐड करके 2 टाइम्स हो जाएगा। देखिए 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी। फिर से क्लियर कर दे, ये जनरल प्रॉपर्टी है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के भी इक्वल हो सकता है, माइनस एफ एक्स के भी इक्वल हो सकता है, और हो सकता है इन दोनों में से किसी के भी इक्वल हो। तो ये जो प्रॉपर्टी 6 है ये इसका एक पर्टिकुलर केस है। इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स या तो एफ एक्स बन रहा हो या माइनस एफ एक्स, अगर दोनों नहीं बन रहा है तो आप प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करेंगे। सपोज एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगा, फिलहाल ये समझ लीजिए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, तो इसकी जगह एफ एक्स लिख सकते हैं। अब ये दोनों इंटीग्रल सेम हो गए, 2 टाइम्स हो गया, पहला पार्ट प्रूफ। प्रॉपर्टी 7 है, एक्चुअली P6 से डिनोट कर रहे हैं, उसका पहला पार्ट। सपोज अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए, तो यहां पे माइनस एफ एक्स लिखेंगे, यहां पे क्या लिखा जाएगा माइनस एफ एक्स, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगी और एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, कैंसिल आउट, 0 आ गया। आई होप समझ में आया होगा प्रॉपर्टी 7b। अब देखते हैं व्हाट इज प्रॉपर्टी 8, या चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है। Examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions, and mind map discussions absolutely free. So what are you waiting for? Join us for वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 8 P7 से डिनोट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लास्ट की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिमिलर भी लगती है, तो जब तक आपको क्लियरिटी नहीं होगी, डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, तब तक आप नहीं क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए हमारे पास एफ एक्स का इंटीग्रल है -a टू a लिमिट में। कहने का मतलब है अपर लिमिट और लोअर लिमिट न्यूमेरिकली सेम है और साइन में अपोजिट है। यहाँ -2 है, यहाँ 2 है, यहाँ -π है, यहाँ π है, यहाँ -π/2 है, यहाँ +π/2 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट न्यूमेरिकली सेम, अपोजिट इन साइन है। उस केस में ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है, तो ये बन जाता है 2 टाइम्स 0 टू a, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0, अपर लिमिट a ही रहेगी, एफ एक्स का इंटीग्रल। ऑलवेज नहीं बनता है अगर f इवन फंक्शन है, इवन ऑड फंक्शन आपको अच्छे से पता होगा। इफ f इज अ इवन फंक्शन, इवन फंक्शन का मतलब है f ऑफ -x f ऑफ x के इक्वल होता है। तो कुछ इवन फंक्शन आप बता सकते हैं, एग्जांपल्स ऑफ सम इवन फंक्शन। चलिए सम इवन फंक्शन हम लिख दे रहे हैं, आपको पता होंगे। जैसे sin x तो इवन नहीं है, cos x इज इवन फंक्शन, x² x⁴ या x² +1 या सम अनदर कांस्टेंट sec x एंड log ऑफ x² +1। x को -x से रिप्लेस कराइए, फंक्शन अनचेंज रहता है, इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं इवन फंक्शन। लेकिन कंडीशन है ऑलवेज नहीं, इन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ फंक्शन। जो भी फंक्शन का डोमेन है, डोमेन की हर वैल्यू के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, f ऑफ -x इक्वल टू fx, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के केस में क्या रिजल्ट आ गया, अगर लिमिट है -a टू a ऑफ fx, इंटीग्रेंड है fx, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, लिमिट लोअर 0 हो जाएगी, अपर अभी a ही रहेगी। और अगर फंक्शन ऑड हो जाए तो इंटीग्रल की वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो ये इंटीग्रल 0 बन जाएगा अगर f ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का क्या मीनिंग है, f ऑफ -x -fx, इवन के केस में +fx और ऑड के केस में f -x -x। तो ऑड के सम एग्जांपल देखिए, sin x, tan x, cosec x, cot x, x, x³
या एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस सम कांस्टेंट ए, सॉरी नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं ऐड होगा, कांस्टेंट नहीं ऐड होगा, क्लियर कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स। और इससे बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं जो फंक्शन ऑड है और नीदर इवन नॉर ऑड है, तब स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है। जरूरी थोड़ी है कि हर फंक्शन इवन और ऑड में कैटेगराइज हो जाए, देयर आर सेवरल फंक्शन विच आर नीदर इवन नॉर ऑड, जैसे log x ले लिया, log x इट इज नीदर इवन नॉर ऑड, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इट इज अगेन नीदर इवन नॉर ऑड। इवन ऑड कैसे कैटेगराइज होगा, देखिए जो भी फंक्शन है x को माइनस एक्स से रिप्लेस कराइए, इफ यू आर गेटिंग सेम फंक्शन आफ्टर रिप्लेसिंग x बाई माइनस एक्स देन द फंक्शन इज इवन। अगर फंक्शन में सिर्फ नेगेटिव क्रिएट हो जाए, बाकी सब सेम रह रहा है, तो ऐसे फंक्शन को ऑड कहते हैं। लेकिन कुछ पार्ट इवन कुछ की साइन बदल जाए, कुछ की साइन न बदले, तो नीदर इवन नॉर ऑड, या एक बिल्कुल नया फंक्शन दिखे, वो भी नीदर इवन नॉर ऑड। जैसे अगर आपके पास है log x, तो इट इज नीदर इवन नॉर, ये तो फंक्शन माइनस एक्स के लिए डिफाइन ही नहीं होगा। अगर log x इज डिफाइन तो इट मींस x पॉजिटिव रहा होगा, तो log माइनस एक्स वेरी ऑब्वियस वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब इस फंक्शन की बात करें, सपोज एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स? माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज माइनस एक्स प्लस वन। या तो सारे पार्ट की साइन बदले तो नेगेटिव कॉमन ले लीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर सेम फंक्शन आ जाएगा यानी ऑड बन जाएगा, या तो सारे टर्म की साइन सेम रहे तो यानी कि f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया, इवन हो जाएगा। कुछ पार्ट की साइन बदल रही है, कुछ पार्ट की साइन नहीं बदल रही है, तो ये फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड होगा। तो ये तो माइनस एक्स पे डिफाइन ही नहीं था, तो इस तरह की log x अगर गिवन है तो ये वाला प्रॉपर्टी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और भी ऐसे फंक्शन हो सकते हैं विच आर नीदर इवन नॉर ऑड, जैसे एफ एक्स है e टू पावर x, तो f माइनस एक्स ये बन जाएगा e टू पावर माइनस एक्स या 1 बाई e टू पावर x, तो ये नीदर इवन नॉर ऑड हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि नेगेटिव बन गया, एकदम नया फंक्शन आ गया। इट वाज e टू पावर x ओरिजिनली, नाउ आफ्टर रिप्लेसिंग x बाई माइनस एक्स इट बिकम 1 अपॉन e टू पावर x, तो नीदर इवन नॉर ऑड हो गया। तो जब नीदर इवन नॉर ऑड हो तब भी अगर लिमिट माइनस ए टू ए हो तब कैसे हैंडल करनी है सिचुएशंस को, वो भी डिस्कस होगा। बट अगर इवन ऑड में कैटेगराइज हो रहा है तब आपको याद रखनी है, अगर इवन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, और ऑड आ जाए तो और अच्छा है हमारे लिए, 0 आ गया रिजल्ट डायरेक्टली। अब देखते हैं इसका प्रूफ। इसका भी प्रूफ बड़ा इजीली लिख सकते हैं, दोनों केस अलग अलग लेंगे, इवन का केस अलग कंसीडर करेंगे, ऑड का अलग। तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा ठीक। प्रॉपर्टी 3 से कि बीच में एक पॉइंट सेलेक्ट करके इंटीग्रल को दो इंटीग्रल के सम में ब्रेक कर सकते हैं। माइनस ए टू जीरो, जीरो सेलेक्ट कर लिया, एंड 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसी का 2 टाइम्स चाहिए, यानी ये दोनों हमें सेम दिखाने होंगे। अगर ये दोनों सेम दिखा दिए तो इसको इससे रिप्लेस करा देंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो कंसिडर ओनली दिस पार्ट, माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स, पुट इवन है ना, तो x को माइनस टी ले लिया, dx माइनस डी टी बन गया। x को क्या पुट किया, माइनस टी, dx बन गया माइनस डी टी, एफ ऑफ माइनस टी डी टी। अब देखिए जैसे ही x आपने माइनस ए पुट किया तो ये प्लस ए बन गया, और जीरो पुट किया ये जीरो बन गया। अब नेगेटिव साइन से हम लोग लिमिट इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 0 टू a लिमिट हो गई एफ ऑफ माइनस टी। अच्छा, दोनों को अलग अलग प्रूफ लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये फंक्शन ऑड हुआ तो बताइए क्या होगा, ऑड हुआ तो एफ ऑफ माइनस टी माइनस एफ ऑफ टी बन जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो गए, पहले वेरिएबल बदल लें, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, वेरिएबल तो बदल ही सकते हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम हो गया, तो जब लेकिन नेगेटिव साइन क्रिएट हो रही है, तो नेगेटिव है तो ट्रांसपोज करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स तो नेगेटिव हो गया। जब यहां पे वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, एक्चुअली यहां पे वैल्यू प्लेस करनी है तो कैंसिल आउट हो गया, समझ में आया। जब ऑड लिया तो ये दो इसके इक्विवेलेंट ही हमने दिखाया इसको, बट नेगेटिव साइन के साथ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा। और अगर इवन सेलेक्ट कर लिया तो एफ ऑफ माइनस टी प्लस ऑफ एफ टी बन जाएगा, यहां पे प्लस, तो ये दोनों सेम हो गए, सेम हो गए तो 2 टाइम्स हो गया। आई होप आपको समझ में आया। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं,
माइनस ए टू ए लिमिट है, तो हमने माइनस ए टू जीरो, जीरो टू ए में दो इंटीग्रल में ब्रेक किया, इस पार्ट को कंसीडर किया और इसमें x को हमने माइनस टी पुट किया, तो dx आ गया माइनस टी और लिमिट्स बन गई माइनस ए टू जीरो और dx है माइनस डी टी, तो माइनस साइन बाहर ले ली। अब जब लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव क्रिएट होता है, तो हमने लिमिट इंटरचेंज की, एक नेगेटिव क्रिएट हुआ और नेगेटिव पहले से था तो पॉजिटिव बन गया, f ऑफ माइनस टी डी टी बन गया। चाहे तो पहले वेरिएबल बदल दीजिए, कोई इशू नहीं है, तो पहले हमने वेरिएबल बदल लिया, वेरिएबल बदलने वाली प्रॉपर्टी से ये बन गया जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अब इवन ऑड के दो केस ब्रेक कर लीजिए, इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सपोज हमने इसको इवन सेलेक्ट किया तो f माइनस एक्स तो एफ एक्स ही रहेगा ना, इवन सेलेक्ट किया तो f माइनस एक्स एफ एक्स रहेगा, यानी ये पार्ट इसी के इक्विवेलेंट हो गया और दोनों टर्म सेम हो गए तो 2 टाइम्स हो जाएगा एडिंग से। जैसे ही हमने ऑड सेलेक्ट किया तो f माइनस एक्स क्या बन जाएगा माइनस एफ एक्स, तो माइनस इंटीग्रल साइन के बाहर ले लिया। अब ये इसी के इक्विवेलेंट बन रहा है बट नेगेटिव साइन के साथ, तो कैंसिल आउट के जीरो दे दिया। आई होप आपको समझ में आया, प्रूफ क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। देखिए अगर ये आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक क्वेश्चन आता cos स्क्वायर एक्स का, हम लोग ने डिस्कस भी किया था, इंडेफिनिट से भी कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। देखिए कितना आसान हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर हम इंडेफिनिट से करें cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, लिमिट भी है 0 टू पाई बाई 2, तो हम लोगों ने ये भी तो पढ़ा था ना कि इंडेफिनिट इंटीग्रल से पहले इंटीग्रल कर लीजिए, लास्ट में लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन होता तो हम लोग करते कैसे इसको, हम लोग ने किए भी है एग्जांपल 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 एंड 1 बाई 2 हम इंटीग्रल साइन के बाहर ले लेंगे। अब दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रल लिख लेंगे। अभी भी आसान है लेकिन फिर भी देखिएगा प्रॉपर्टी लगाते ही कितना आसान हो जाएगा। 1 का इंटीग्रल है x, cos 2x का 1 बाई 2 साइन 2x। नो नीड टू राइट इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्योंकि ये प्रॉब्लम एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल की है। अब लिमिट्स क्या है 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल जो फाइंड किया है उसमें आप लिमिट प्लेस कर दीजिए। लिमिट्स आर 0 टू पाई बाई 2 एंड इंटीग्रेशन आया था x प्लस 1 बाई 2 साइन 2x। तो लिमिट प्लेस कीजिए 1 बाई 2, पहले अपर लिमिट x की जगह पाई बाई 2, 1 बाई 2 दिस बिकम साइन पाई, पाई बाई 2 का डबल पाई, साइन पाई 0 होता है, माइनस लोअर लिमिट x 0 साइन 0 इज 0, ये दोनों ही टर्म 0, x 0 से 0 बन गया और साइन 0 0 ही होता है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये भी 0 हो गया, साइन पाई 0 होता है। तो व्हाट इज फाइनल आंसर 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2 विच इज पाई बाई 4। तो पहले हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल से इंटीग्रेशन कर लिया, उसमें लिमिट अप्लाई कर दी, इसमें कहीं से भी प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई हुई। क्या ये प्रॉपर्टी से आसान हो जाएगा या प्रॉपर्टी अप्लाई हो भी रही है कि नहीं? बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है ना जो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, ऐसे केसेस में हम लोग पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट से इंडेफिनेट इंटीग्रल कर लेंगे एंड लास्ट में लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट है हमारी 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स। अब रिकॉल कीजिए प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? लिमिट, एक एक करके प्रॉपर्टी सारी रिकॉल कराएंगे जब तक आपको प्रॉपर्टी सारी समझ में ना आ जाए और दिमाग में बैठ ना जाए। सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको ये थोड़ी क्वेश्चन बोलेगा कि ये किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ये तो आपको सोचना होगा कौन सी प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई होगी। 0 से a में fx के इंटीग्रल की वैल्यू x को रिप्लेस करा सकते हैं f ऑफ a माइनस एक्स से। प्रॉपर्टी नंबर नहीं मेंशन करना है, आपको एग्जाम में प्रॉपर्टी मेंशन करनी होगी। सेम लिमिट के बीच में x को रिप्लेस करा सकते हैं a माइनस एक्स से, ये दोनों इंटीग्रल सेम रहते हैं। ये थी एक प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं कि x को हम a माइनस एक्स, a इज हियर पाई बाई 2, 0 टू a रीड करिए ना इसको, 0 तो 0 है और a की जगह है पाई बाई 2, तो x को रिप्लेस करा सकते हैं a माइनस एक्स से, इंटीग्रेशन की वैल्यू अनचेंज रहती है। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है, इसको 1 भी बोल दीजिए। हम लोग जनरली जब प्रॉपर्टी लगाते हैं ना तो ओरिजिनल जो हमारा इंटीग्रल है उसको i कह दिया हमने, तो हमें इवेल्युएट करना i की वैल्यू। प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, जो भी प्रॉपर्टी आपको लग रही है अप्लाई हो सकती है वो अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे लग रही है कि हमें ये वाली प्रॉपर्टी वर्क करेगी, तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं हम।
x को किससे रिप्लेस कराएं, a माइनस एक्स, a इज पाई बाई टू, तो इंटीग्रल की वैल्यू नहीं बदलेगी, यही हमारी प्रॉपर्टी है। बट ये तो हमें पता है ना, cos पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स बनता है। हमें जो प्रॉपर्टी पता है, जो हम लोग ने और दूसरी प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री में या अदर कहीं पढ़ी है, वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो वो तो कर ही सकते हैं, उसी से सिंप्लीफाई भी होगा। तो cos पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स बनता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, लिमिट नहीं बदलनी है। देखने से तो इंटीग्रल अलग अलग आ गए, तो हम डायरेक्टली ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, 0 से पाई बाई टू में साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल और 0 से पाई बाई टू में कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल सेम रहेगा। इसको आई कहा था, ये भी आई के इक्विवेलेंट आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू सेम आ रही है। एक तो कंक्लूजन दिया कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू के बीच में सेम देगा। अब ये जनरली जो हम लोग 1 और 2 रिजल्ट लिखते हैं, इनको ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2 ऐड कीजिए, i प्लस आई 2i, और जब एडिंग करेंगे और इंटीग्रल की लिमिट सेम है तो इंटीग्रैंड ऐड हो जाएंगे। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 2 3 का सम है, एक इंटीग्रैंड 2 3 का सम है, फिर इंटीग्रेशन करना है तो अलग अलग पार्ट का सम करके, अलग अलग पार्ट का इंटीग्रल करके सम करते हैं। कन्वर्सली अगर 2 अलग अलग इंटीग्रल का सम है और लिमिट सेम है तो एक सिंगल इंटीग्रल बना सकते हैं। जब एडिंग करेंगे, लिमिट सेम है ना 0 से पाई बाई टू, एक सिंगल इंटीग्रल बनाया जा सकता है जो बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब सिंगल बनाने का फायदा क्या हुआ, ये तो आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये ओवरऑल 1 बन गया। तो यहां पे देखिए उसके बाद 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1, किसका इंटीग्रल, 1 का, पाई 0 से पाई बाई टू लिमिट में, 1 का इंटीग्रल x, लिमिट क्या आ रही है 0 से पाई बाई टू, पहले अपर लिमिट से रिप्लेस कराइए पाई बाई टू, फिर 0 लोअर लिमिट 0, तो पाई बाई टू माइनस 0, क्या आंसर सेम आया है, तो पाई बाई 4 आया था। जनरली स्टूडेंट जब प्रॉपर्टी लगाते हैं ये 2 डिवाइड करना भूल जाते हैं, ये i की वैल्यू नहीं है, ये 2i की वैल्यू है, तो i कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 पाई बाई 4, कितना इजीली आ गया। ये तो आपको टाइम इसलिए लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। जैसे जैसे इस पर प्रैक्टिस होगी आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट से करने से कम टाइम लग रहा है जब हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर से लिमिट क्या है हमारी 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू लिमिट है और इंटीग्रेंड क्या है cos टू पावर 5x अपॉन साइन टू पावर 5x प्लस cos टू पावर 5x। फिर से इसको 0 टू a ही रीड करिए, प्रॉपर्टी अभी हमने लिखी थी, 0 टू a अगेन रीड कीजिए, fx का इंटीग्रल, इंटीग्रल की वैल्यू नहीं बदलेगी अगर हम वेरिएबल f में, ध्यान दीजिएगा dx में जो x है वहां नहीं चेंज करना है, fx में जो x है उसको रिप्लेस कराना है a माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस कराना है, a माइनस एक्स से। dx के x को नहीं रिप्लेस कराना है a माइनस एक्स से, ये माइनस dx बन जाएगा, गलत हो जाएगी ये। तो वही प्रॉपर्टी यहां अप्लाई कर रहे हैं, कहने का ओवरऑल मीनिंग यही है कि x को रिप्लेस कराना है a माइनस एक्स से। a इन दिस प्रॉब्लम इज पाई बाई टू। अच्छा, जैसे ही हम प्रॉपर्टी लगाते हैं इसको 1 कह देते हैं, रिजल्ट 1। अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, x को जहां जहां x दिख रहा है अदर देन dx, dx के x के अलावा बाकी कहीं पे भी x दिखेगा, x को रिप्लेस करा देंगे पाई बाई टू माइनस एक्स या a माइनस एक्स से। तो ये बन जाएगा cos पाई बाई टू माइनस एक्स, पावर 5 है तो दे दीजिए। ये बन जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, पावर इस पे भी 5 है, दे दी, प्लस ये बन जाएगा cos पाई बाई टू माइनस एक्स, इस पे भी पावर 5 है, दे दी। अब हमें पता है cos पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा होता है और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये साइन बन गया, ये कॉस बन गया, ये अगेन साइन बन गया। 0 से पाई बाई टू क्या बन गया नोमरेटर, साइन टू पावर 5x, ये बन गया cos टू पावर 5x और ये बन गया साइन टू पावर 5x। 1 और 2 को देखिए, दिस इज 2, डिनोमिनेटर सेम है, साइन प्लस कॉस लिखिए या कॉस प्लस साइन लिखिए, वो तो सम कम्यूटेटिव होता है, प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। तो डिनोमिनेटर सेम है, नोमरेटर वेरी कर रहा है, डिफर कर रहा है। तो एडिंग से दो इंटीग्रल की लिमिट सेम है तो एक सिंगल इंटीग्रल बन जाएगा, और डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम हो गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं,
दोनों इंटीग्रल की लिमिट्स सेम है, तो एडिंग से एक सिंगल इंटीग्रल लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ दिस पार्ट प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस पार्ट, ये एडिंग से 2i आ गया। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि इंटीग्रल की लिमिट सेम आ रही है। जब इनकी एडिंग करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो वो डिनोमिनेटर एलसीएम भी हो गया, sin टू पावर 5x प्लस कॉस टू पावर 5x। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए तो ओनली वी हैव टू ऐड न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए, cos टू पावर 5x प्लस sin टू पावर 5x। सम कम्यूटेटिव होता है, ये हम सबको पता है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो गए। क्या मिला? 2i की वैल्यू इंटीग्रल ऑफ 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, तो किसका इंटीग्रल? 1 का, लिमिट्स क्या है? 0 टू पाई बाई 2, तो 2i की वैल्यू आ गई 1 का इंटीग्रल। समझ में आया 1 कैसे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो गए, 1 आ गया, और लिमिट्स है 0 टू पाई बाई 2। 1 का इंटीग्रल अगेन x, लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2, तो फर्स्ट अपर लिमिट यानी पाई बाई 2 से रिप्लेस कराया, माइनस साइन, लोअर लिमिट 0, ये 2i की वैल्यू है, तो i आ जाएगा पाई बाई 4, तो इसका भी आंसर पाई बाई 4। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, क्लिक करनी चाहिए। अभी तक तो हम लोग जब भी 0 टू पाई बाई 2 दिखे ना, 0 टू पाई बाई 2 में 0 टू a वाले ही 99% केसेस में 0 टू a वाला ही प्रॉपर्टी काम करती है, लेकिन अगर 0 टू पाई दिखे तो इसमें 0 टू a वाली प्रॉपर्टी भी हो सकता है अप्लाई हो जाए, हो सकता है 0 टू 2a वाली हो, तो वहां पे क्लियरिटी आना जरूरी है कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 0 टू पाई को हम 0 टू a ही ऑलवेज करें, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे किस तरह का फंक्शन है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे, वहां पे क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब देखिए एक लास्ट प्रॉपर्टी करी थी, जैसे ही हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम दिखे और न्यूमेरिकली अपोजिट दिखे तो हमें क्लिक करना चाहिए। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम दिखे, न्यूमेरिकली अलग है, तो क्लिक करना चाहिए कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर इवन आ रहा है तो 2 टाइम्स हो जाता है, लास्ट प्रॉपर्टी जो थी -a टू a लिमिट है, फंक्शन f अगर इवन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू a, और अगर ऑड मिल जाए तो हमारे लिए और अच्छा काम हो गया, 0, f इज इवन, और ये कब आएगा? f इज ऑड, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं इसका आंसर 0 आ गया अगर f ऑड फंक्शन है। अब बताइए साइन x कैसा फंक्शन है, इवन या ऑड? साइन x इज ऑड फंक्शन, ये तो आपको अभी भी बताया और आपको पहले से भी पता है। रीजन क्या है? अगर fx को आपने साइन x कहा तो f माइनस एक्स, मतलब x की जगह माइनस एक्स कर रहे हैं, और साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो ये बन गया माइनस एफ एक्स, तो f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बन गया, तो साइन एक्स ऑड फंक्शन है। अब अगर इस पे आपने ऑड पावर लगा दी, फंक्शन ऑड है साइन एक्स, पावर एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, अगर एक्सपोनेंट इवन कर दे यानी इसकी पावर 2, 4, 6, तो ये इवन फंक्शन ही रहेगा, इवन फंक्शन। समझ में आया होगा? और अगर एक्सपोनेंट ऑड कर दे तो ऑड फंक्शन हो जाएगा। इसमें तो मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं होगी। मान लीजिए आपने एफ एक्स ले लिया साइन स्क्वायर एक्स को, इवन साइन एक्स ऑड फंक्शन है लेकिन साइन स्क्वायर एक्स इवन आ जाएगा। कैसे? साइन माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस साइन एक्स बन गया, अभी हम लोग ने डिस्कस किया, लेकिन इस पे ऊपर स्क्वायर लगाना है तो माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आ गया, तो इवन होगा। इवन पावर होगी तो साइन टू पावर जो भी एक्सपोनेंट है, ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा? इवन फंक्शन। लेकिन ऑड पावर है तो ये क्या देगा? ऑड फंक्शन। और अगर दूसरा फंक्शन एफ एक्स ले ले कॉस एक्स, ये कैसा फंक्शन है? इवन। अब इस पे चाहे ऑड पावर हो चाहे इवन पावर हो, ये ऑलवेज इवन ही रहेगा। तो अगर नया फंक्शन cos टू पावर nx लिखे, n इज सम नेचुरल नंबर, इट इज ऑलवेज इवन। इवन ऑड पे नहीं डिपेंड करेगा। जब cos माइनस एक्स cos x बन रहा है, अब उस पर चाहे ऑड पावर दो चाहे इवन पावर दो, सेम ही रहेगा। तो cos टू पावर nx इज इवन फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट fx इक्वल टू साइन एक्स ऑड फंक्शन है, इवन पावर अगर होगी तो इवन फंक्शन बनेगा, ऑड पावर होगी तो ऑड फंक्शन। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो उसको देखते हुए मैं क्लिक कर गया, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 0। -a टू a लिमिट है और ऑड फंक्शन है, दिस इज ऑड फंक्शन, तो सॉल्व करने की जरूरत है क्या? आंसर इज 0। अब एग्जाम में कैसे वर्किंग दिखाएंगे आपको? -π/2 टू π/2
साइन टू पावर 7x। दिस इज द क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर समझ में आया, लेकिन आपको किस तरह से लिख के दिखाना है वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। तो हमने कह दिया कि इट इज 0 सिंस fx इज इक्वल टू साइन टू पावर 7x इज ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ fx, आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी -a to a is 0 if f is odd। तो इसको हमने बताया ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का अगर इंटीग्रल करें -a to a लिमिट के बीच तो उसका आंसर 0 आता है। तो समझ में आया किस तरह से लिख के दिखाना है, वर्किंग क्या होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। द नेक्स्ट वन, 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए ये आ गया 0 टू पाई। यहां इंपॉर्टेंट है, पाई को a रीड करना है या 2a रीड करना है। क्वेश्चन में हमने कहा वहां पे समझेंगे हम लोग। 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। समझिए fx हमने कह दिया जो भी इंटीग्रेंड है, इसको 0 टू a भी रीड कर सकते हैं, इसको 0 टू 2a भी रीड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसा फंक्शन है। तो ये अब हम समझना चाह रहे हैं कि ये 2a रीड किया जाए या a रीड किया जाए। दोनों प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो 0 टू a अगर लिमिट है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स। ये थी एक प्रॉपर्टी। और लिमिट अगर 0 टू 2a है, अच्छा ये प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ी 0 टू 2a है, तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं और 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स। इन दोनों इंटीग्रेशन के सम के इक्वल होता है। मोस्टली ये प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होती है, ये नहीं अप्लाई होती है, ये कम इंपॉर्टेंट है। इससे जो हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी ड्राइव की थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% केसेस में वही अप्लाई होती है, ये हार्डली कहीं यूज होगी, तो इसलिए इसकी टेंशन मत लीजिए। 0 टू 2a में जो अलग से दो केस डिस्कस किए क्या थे, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स, ये वाला पार्ट जो है f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्विवेलेंट भी बन सकता है, या f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के भी इक्विवेलेंट बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, मे बी कि ये इन दोनों में से ना तो एफ एक्स बने या तो ना तो माइनस एफ एक्स बने, तो ये अप्लाई होती है, या फिर 2a को हम a रीड कर लेते हैं। तो अगर पर्टिकुलर केस लिया जाए इसका, f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स ले लिया जाए, तो ये एफ एक्स बन गया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, दोनों इंटीग्रेशन सेम हो गया, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बन जाता है। और अगर ये नेगेटिव बन जाए तो अपोजिट साइन हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हार्डली कहीं यूज होने वाली है। तो ये वाला केस आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि पाई को हम 0 टू 2a वाला केस कंसीडर करें या 0 टू a वाला। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे हैंडल करना है। अब एफ एक्स जो भी हमारा इंटीग्रेंट है उसको पहले लिखिए 1 प्लस साइन एक्स, नोमिनेटर एक्स। अब देखिए इसको हमने फिलहाल x को रिप्लेस करा रहे हैं पाई माइनस एक्स से, इसको a टू a अभी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, x को किससे रिप्लेस करा रहे हैं, पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कराइए, पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स डायरेक्टली लिख दे रहे हैं साइन एक्स। ये तो x नहीं बनेगा, x को पाई माइनस एक्स लिखा, यहां पे भी x को पाई माइनस एक्स लिखा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो गया। अगर ये दोनों फंक्शन मतलब x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कराने पे सेम फंक्शन बन जाए तब तो हमारी 0 टू 2a रीड करेंगे। और कहने का मतलब है f ऑफ पाई माइनस एक्स अगर एफ एक्स बन जाए या माइनस एफ एक्स बन जाए, कोई भी एक केस बन जाए, तो इसको 0 टू 2a रीड कीजिए फिर। और अगर ये एकदम नया फंक्शन बने तो इसको 0 टू a रीड करिए। तो अब देखिए f ऑफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स बना या माइनस एफ एक्स बना, ना तो एफ एक्स बन रहा है ना तो माइनस एफ एक्स बन रहा है। इट मीन्स इसको हम 0 टू a रीड करेंगे। तो 0 टू a वाली प्रॉपर्टी में ऑलवेज इसको पहले इसको हमने i कह दिया और इक्वेशन 1 कह दिया। रिप्लेस x बाई a माइनस एक्स, a इज पाई, पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, डायरेक्ट लिखते हैं इट इज साइन एक्स, और इसको 2 कह दिया।
इसको ऐड करते हैं ऑलवेज, याद रखिएगा जब भी ये 0 to a वाली प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन को आई कहते हैं। आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी जो रिजल्ट आएगा उसको भी आई कहेंगे और दोनों रिजल्ट को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2, आई प्लस आई कितना हो गया 2i। अब देखिए इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, एक सिंगल इंटीग्रेशन लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, ओनली न्यूमरेटर वी विल ऐड x प्लस पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। एडिंग से देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, पाई पाई इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, इट इज अ कांस्टेंट, 0 to पाई, अब ये क्या लिखेंगे, पाई बाहर लिख चुके हैं, 1/1 प्लस साइन एक्स। क्लियर? अब ये इनडेफिनेट से इंटीग्रल कर लीजिए, इनडेफिनेट से इंटीग्रल करेंगे, ये 2i की वैल्यू एक्चुअली आ रही है, 2i की वैल्यू आ रही है, 0 से पाई, लास्ट में पहले इंटीग्रल कर लीजिए एंड देन लास्ट में लिमिट अप्लाई कर दीजिए। इंटीग्रेशन करने के लिए कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है 1 माइनस साइन एक्स, कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नोमिनेटर में भी 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में भी, तो नोमिनेटर तो हो गया 1 माइनस साइन एक्स। अब डिनोमिनेटर में कर रहे हैं 1 माइनस साइन एक्स और ऑलरेडी 1 प्लस साइन एक्स है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि होता है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 2i की वैल्यू आ रही है, ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, इसको इसी को जो सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आए उसी को आंसर कह दें, 2 से लास्ट में डिवाइड करना है। अच्छा पाई एक और स्किप हो रहा है, पाई आया था, 0 to पाई अलग अलग डिवाइड कीजिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर, माइनस साइन बाई कॉस स्क्वायर, कैन बी राइट सेक एक्स टेन एक्स। अब दोनों इंटीग्रल है हमारे पास, दोनों ही स्टैंडर्ड बन गए। उसके बाद यहां देख लीजिए 2i कितना आ गया, 2i आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x और सेक एक्स 10x का इंटीग्रल सेक एक्स, लिमिट्स आर 0 to पाई, 2i की वैल्यू है, फर्स्ट पुट अपर लिमिट 10 पाई 0 सेक पाई माइनस 1, फिर से देखिए अपर लिमिट 10 पाई 0 सेक पाई माइनस 1 और लोअर उससे पहले हमारी नेगेटिव साइन है। अब लोअर लिमिट से पहले नेगेटिव साइन अप्लाई कीजिए, 10 0 0 सेक 0 1, 10 0 0 सेक 0 1, तो ये क्या बन गया, पाई माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 पाई आ गया, ये 2i की वैल्यू है, तो i इज पाई, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई, पाई। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा, 0 to पाई लिमिट है, उसको 0 to a रीड करना है या 0 to 2a रीड करना है। और भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग जिससे ये क्लियरिटी आए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अब ये तो क्लियर कट 0 to 2 पाई दिया है, देखिएगा क्या इंटीग्रेशन है, 0 से 2 पाई में cos की पावर 5x। अब इसको हम 0 to 2a रीड करें या 0 to a रीड करें, 0 to 2 पाई cos टू पावर 5x, इसको आई कह दिया। अगर देखिए f ऑफ 2a माइनस एक्स या तो fx बने या माइनस fx बने, तब तो इसे 0 to 2a रीड करेंगे, अदरवाइज इसको 0 to a रीड करना है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखिए, अगर हमने fx कह दिया cos की पावर 5x को, तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या बनेगा, 2 पाई माइनस एक्स, f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स cos टू पावर 5 2 पाई माइनस एक्स, cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है और उस पे ऊपर पावर 5 है, यानी fx बन गया। तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स fx के इक्वल आ गया, तो इसको क्या रीड करना चाहिए, 0 to 2a। अब 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx इक्वल आ रहा है, वही ये पर्टिकुलर केस ले रहे हैं, f ऑफ 2a माइनस एक्स या तो fx बने या तो माइनस fx बने, तभी ये अप्लाई करनी है। अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx बन रहा है, तब ये प्रॉपर्टी कहती है 0 to 2a fx dx को हम लिखते हैं 2 टाइम्स 0 to a, इंटीग्रेशन
0 to 2a की जगह 0 to a में हो जाएगा और उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो वही प्रॉपर्टी यहां अप्लाई करी तो 2 टाइम्स हो गया 0 to a पाई, और इंटीग्रेंड क्या है cos टू पावर 5x। क्लियर? फिर से ये पाई बन गया। अब इसको फिर से a भी रीड कर सकते हैं और 2a भी रीड कर सकते हैं। अब हमारा देखो यहां पे अगर इसको हमने, फंक्शन तो वही है लेकिन इसको हम a रीड करें या इसको 2a रीड करें, हमने कहा ऑलवेज ये नहीं है कि पाई दिखे उसे a ही रीड करके चले आए, या जरूरी भी नहीं है कि उसको ऑलवेज 2a रीड करें, डिपेंड करता है किस तरह का फंक्शन है। अब देखिए यहां पे देखिए f ऑफ पाई माइनस एक्स क्या आएगा, cos पाई माइनस एक्स, माइनस कॉस एक्स होता है और ऑड पावर है तो माइनस कॉस टू पावर क्या बन गया 5x। तो चाहे f 2a माइनस एक्स fx बने या माइनस fx बने, दोनों ही केस में ये इसको हम क्या रीड करेंगे, फिर 2a रीड करेंगे। तो 2a वाला अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस fx बन रहा है तो उस केस में तो डायरेक्ट इंटीग्रल 0 हो गया ना, 0 से 2a f ऑफ x का इंटीग्रल 0 हो जाता है। डायरेक्ट हम लोग ने लिखा था इफ इंटीग्रल नहीं, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस fx के इक्वल हो। तो इन दिस प्रॉब्लम इसको हमने 2a रीड किया तो 2a माइनस एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस fx बन रहा है, तो डायरेक्ट हम इतने पार्ट की वैल्यू 0 बता सकते हैं। ये 2 तो बाहर निकला था, इस इंटीग्रल की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 0 आ गया। कितना आसान था, दो बार सेम प्रॉपर्टी 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी दो बार अप्लाई की। एक बार हमें f ऑफ 2a माइनस एक्स fx मिला था तो 2 टाइम्स हो गया, और सेकेंड टाइम f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस fx बना था तो डायरेक्टली 0 आ गया। आई होप इतनी जो प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ी उस पर बेस्ड क्वेश्चन किया वो आपको क्लियर हुए होंगे। हाँ, आई नो कि आपको इस पे और भी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन और भी करेंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर दें। चलिए तब तक के लिए आपसे अलविदा। We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions, and mind map discussions absolutely free. So what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects, which will boost your score and help you fuel your flight to success. Subscribe now. Are you